मैं चाहता हूं कि आदरणीय कार्तिकेय दादा, उदय दादा, कमलेश पांडे जी सभी लोग आए और हमारे मुख्य अतिथि जो विश्वास से बता रहे हैं आदरणीय संदीप मिश्र सरस जी, उनका सम्मान होना है, तो आप लोग सम्मिलित हों और उनका सम्मान करें। बाकी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सम्मान में आदरणीय संदीप मिश्र सरस जी बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में कोई पल ऐसा जाता होगा जो इनका जीवन साहित्य के लिए समर्पित ना रहता हो। और हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, हमको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, ये झूठ है। कहना पड़ता है थोड़ा सा। जी श्रीवास्तव जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। सब घर के लोग हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। श्रीवास्तव जी आप मतलब नाराज हो गए तो क्षमा प्रार्थी है। हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि हैं साहित्य सृजन संस्थान के अध्यक्ष, वहाँ के यशस्वी अध्यक्ष जी हैं श्री संदीप सरस जी। उनका सम्मान पत्र का मैं वाचन कर रहा हूँ। संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर, 9 संवत्सर विक्रम संवत 2082 उत्सव। उपाधि पत्र वरिष्ठ कवि संदीप मिश्र सरस, साहित्य क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु हमारी संस्था आपको काव्य शिरोमणि उपाधि से अलंकृत करते हुए अत्यंत गौरवान्वित होकर अत्यधिक हर्ष का अनुभव करती है। दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार, स्थान भगवान चित्रगुप्त मंदिर, सिविल लाइन सीतापुर। अशोक मिश्र, महामंत्री संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर। इंजीनियर अम्बरीश श्रीवास्तव अंबर, अध्यक्ष संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ भाई कौशलेंद्र अवस्थी ने वाणी वंदना की और इस वाणी वंदना के साथ कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है, उद्घोषणा हो चुकी है। और कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उससे पहले चूंकि इस कार्यक्रम का आयोजन नव संवत्सर के रूप में हुआ है, नव संवत्सर के लिए हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आदरणीय अम्बरीश श्रीवास्तव अंबर जी हमारे मध्य आए और नव संवत्सर के बारे में आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताएं, जो कि अभी हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि नया साल हम लोग 1 जनवरी को ही मनाते हैं। तो नव संवत्सर नववर्ष है, हिंदू नववर्ष। तो मैं चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ आदरणीय अम्बरीश श्रीवास्तव अंबर जी से कि वो आए और नव संवत्सर के बारे में अपनी जानकारी प्रेषित करें। संस्कार भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहले आरएसएस के अंतर्गत एक आवश्यकता महसूस हुई कि आनुषंगिक संगठनों का गठन किया जाए। उसमें शाम को कार्यक्रम हुआ करते थे, एक कमेटी बनी हुई थी, वो सभा थी, वो कार्यक्रम किया करती थी। तो बाबा योगेंद्र जी थे अब हमारे मध्य में स्मृतिशेष हैं, उनकी स्मृतियाँ ही हमारे मन में हैं। बाबा योगेंद्र जी ने विधिवत सन 1982 में लखनऊ में संस्कार भारती की स्थापना की और वे इसके संस्थापक हैं। अपने आप में उन्होंने ही स्थापना की। वो संस्था बढ़ती गई और लोक कलाओं के माध्यम से संस्कारों को पुनः ये स्थापित करती है, उनका संवर्धन करती है और कलाकारों को मंच प्रदान करती है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। मूलतः ये कलाकारों की संस्था है।
कलाकार रात्रि में काम करते हैं, रात्रि में साधना करते हैं, प्रातःकाल सो जाते हैं, शाखा भी नहीं जा सकते, अतः उनके लिए ऐसी अनिवार्यता कोई नहीं रखी गई थी। ये संस्था तब से लगातार काम करती आ रही है, कलाकारों का पोषण करती आ रही है। इसमें प्रमुख रूप से 6 उत्सव मनाए जाते थे। इसमें सबसे पहले भारत माता पूजन 26 जनवरी को मनाया जाता था। उसके बाद 9 संवत्सर कार्यक्रम ये हुआ करता था। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम उसके बाद में होता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम होता है संस्कार भारती के अंतर्गत, और दीपावली में परिवार मिलन कार्यक्रम होता है। उसके बाद पुनः भारत माता पूजन होता है अगले वर्ष। अब 2 कार्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं। गुरु पूर्णिमा अपने आप में ये होना ही होना है, और भारत माता पूजन ये रहेगा। अब मुझे आमंत्रित किया गया है 9 संवत्सर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। 9 संवत्सर अपना वास्तव में हिंदू नववर्ष है, और प्रारंभ से हिंदू नववर्ष से ही गणनाएं होती रही है। यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथों में जितना भी कार्य हुआ है सब हिंदू नववर्ष को ही ध्यान में रखकर हुआ है। ये विक्रम संवत है, 2082 है। विक्रम संवत महाराजा विक्रमादित्य के नाम पे रखा गया है इनका नाम, और जो यहाँ सम्मान प्रदान किए जाएंगे उनके प्रमाण पत्र में महाराजा विक्रमादित्य बैकग्राउंड में उनका स्थान दिया गया है उन्हें। 9 संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के आधार पर ही मनाया जाता है। इस दिन से ही साल की शुरुआत होती है। इस दिन को लेकर कई मान्यताएं हैं। 9 संवत्सर की खास बातें बता रहे हैं क्या क्या है कि इसका जो प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। इस वर्ष 30 तारीख को हुआ था, और नवरात्र साथ ही में आती है उसके, और इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी ऐसा माना जाता है। और इसी दिन विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। विक्रम संवत में कुल 354 दिन होते हैं। ये हिंदू नववर्ष के हिसाब से है। हर 3 साल में एक अतिरिक्त माह अधिक मास जोड़ा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसके कई नाम हैं। कहीं पे गुड़ी पड़वा कहते हैं, इसे उगादि भी कहते हैं। गणितीय दृष्टि से सबसे सटीक काल गणना इसके हिसाब से मानी जाती है, और ज्योतिषी इसे ही मानते हैं। इससे जुड़ी जो मान्यताएं हैं कि इस दिन से 1,97,39,49,109 वर्ष पहले इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ की थी, अर्थात सृष्टि के आरंभ का दिन भी यही माना जाता है। और यही दिन हमारे प्रभु श्री राम जिनकी आज जयंती है, जिनका प्रकटोत्सव है, उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। ये प्रत्येक प्रांतों में अलग अलग तिथियों के अनुसार मनाया जाता है, और सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल महीने के अंतर्गत आती हैं। इसे 9 संवत्सर के रूप में जानते हैं हम। होला मोहल्ला भी इसका एक नाम है, युगादि है, विश्व है, वैशाखी भी कहा जाता है, कश्मीरी नवरेह, उगाड़ी, चेटी चंड, चित्रेय, तिरुविजा आदि सभी की तिथि इस 9 संवत्सर के आसपास आती है। इस विक्रम संवत में नववर्ष की शुरुआत चंद्र मास के चैत्र माह के उस दिन से होती है जिस दिन ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। उसी दिन से सतयुग की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन से नवरात्र की शुरुआत भी मानी जाती है, और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, जैसा भी मैंने बताया है, और पूरे अयोध्या नगर में विजय पताका लहराई गई। ज्योतिषियों के अनुसार इसी दिन से चैत्री पंचांग का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा का अंत चित्रा नक्षत्र में होने से इस चैत्र मास को नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। हमारे मंत्र में भाई रामकिशोर श्रीवास्तव जी आ गए हैं। हमारे संचालक आदरणीय तुषार मिश्र जी से अनुरोध है कि इनको माल्यार्पण करके और पट्टिका पहना के इनका स्वागत करें, और भाई रामकिशोर जी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और गीता जी भी आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है।
सीमा जी से अनुरोध है कि उन्हें पट्टिका पहनाकर और माल्यार्पण करके गीता जी का हार्दिक स्वागत करें। तो ये तो एक संक्षिप्त जानकारी थी हमारे नव संवत्सर के बारे में। अब हम अनुरोध करेंगे अपने आदरणीय संचालक जी से कि वे संचालन का कार्यभार पूर्ववत ग्रहण करें और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि लगना होगा कि कार्यक्रम का एक समय निर्धारित है और हम भूल जाते हैं, तो संक्षेप में कह दे रहे हैं कि भजन संध्या के लिए सब जी की सहमति चाहिए, पूरी की भी सहमति चाहिए, सब जी की और पूरी की। ठीक है, जल्दी से सब जी की सहमत हो गई है। तो समय की बाध्यता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कबीरदास जी का दोहा कि सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आदरणीय लक्ष्मी जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय जो मंचा सिंह हमारे महानुभाव हैं, उद्योजन हैं, और कार्तिकेय दादा गांधी जी, पांडे जी, मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य शिव प्रताप जायसवाल जी हैं, उनका सम्मान होना है, तो उनको सर्टिफिकेट और शाल दे करके सम्मानित करें। और ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है, हमारे मार्गदर्शक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रताप जायसवाल जी हैं जी, तो ये सब हम सभी के लिए सम्मान और गर्व की बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें इस सम्मान में जी। आइए आइए सर। बाबू का आशीर्वाद है। पुनः एक बार जोरदार तालियों से इस प्रांगण को गुंजायमान करिए। हम गर्वित हैं कि हमारे मध्य हमारे मार्गदर्शक शिव प्रताप जायसवाल जी हैं, उनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। जी क्या आपका चित्र ले लिया? ले ले। तो पुनः मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय लक्ष्मी वर्मा जी से कि वो काव्य पाठ के लिए आए। आदरणीय लक्ष्मी जी अभी काव्य पाठ करेंगी, उससे पूर्व इस प्रमाण पत्र का वचन किया जा रहा है। संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर, नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 उत्सव उपाधि पत्र। वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रताप जायसवाल, पत्रकारिता क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु हमारी संस्था आपको संपादक शिरोमणि उपाधि से अलंकृत करते हुए अत्यंत गौरवान्वित होकर अत्यधिक हर्ष का अनुभव करती है। दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार, स्थान भगवान चित्रगुप्त मंदिर सिविल लाइन सीतापुर, अशोक मिश्र महामंत्री संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर, इंजीनियर अम्बरीश श्रीवास्तव अंबर अध्यक्ष संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर। आदरणीय लक्ष्मी जी से अनुरोध है कि आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें।